और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में हो रही नीति आयोग की बैठक को लेकर। जी हां, दिल्ली में नीति आयोग की बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हुई है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की ये 10वीं बैठक है। सीएम योगी और सीएम धामी बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, असम के सीएम भी बैठक में पहुंचे हुए हैं। झारखंड समेत कई राज्यों के सीएम भी बैठक में शामिल हुए हैं। तो देखिए, ये 10वीं बैठक है, शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और तमाम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीति आयोग की बैठक हो रही है। तो देखिए, विकसित भारत और विकसित राज्यों को लेकर ये बैठक हो रही है, जिसमें तमाम जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, नीति आयोग की बैठक शुरू हो गई है, क्या जानकारी आपके पास सामने आ रही है? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ही नीति आयोग की बैठक शुरू हुई है और भारत मंडपम में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। तस्वीरें आपको भारत मंडपम की दिखा रहे हैं। यहीं पर नीति आयोग की इस वक्त बैठक हो रही है और इस साल बैठक की थीम विकसित भारत के लिए विकसित राज्य है और भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए राज्यों की भूमिका पर जोर दिया जाएगा, किस तरह से फोकस हो और इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय हो, सामंजस्य हो, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। और वहीं जो चुनौतियां हैं विकास से जुड़ी हुई, जो अगर हम बात करें विकास को लेकर, तो बीच में जो चुनौतियां हैं, राज्यों के विकास की बात करें, केंद्र की विकास की बात करते हैं, तो इसी को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। भारत मंडपम की तस्वीर देख रहे हैं, इसी के अंदर इस वक्त नीति आयोग की बैठक चल रही है और इस बार का थीम विकसित राज्य फॉर विकसित भारत 2047 है, क्योंकि प्रधानमंत्री का लक्ष्य 2047 है और जब विकसित राज्य होगा तो देश विकसित होगा। और इस बीच जो चुनौतियां आ रही हैं, इसको लेकर बैठक में चर्चा की जा रही है इस वक्त। और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली की बात करें या फिर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, लेकिन कुछ राज्य हैं जिसके मुख्यमंत्री जिनके नहीं पहुंचे हैं। चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंची हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुदुचेरी के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं, केरल के सीएम इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे कुछ राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इस वक्त नीति आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत मंडपम में नीति आयोग की बैठक चल रही है। बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं और मंथन चल रहा है, कितनी देर तक ये बैठक चलेगी, इसको लेकर क्या जानकारी है स्वाति? देखिए, शाम तक ये बैठक चलेगी। सुबह 10 बजे तकरीबन ये बैठक शुरू हुई है और शाम तक ये बैठक, लंबी बैठक चलेगी नीति आयोग की। और उसके बाद 5:45 का वक्त है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और नीति आयोग की बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाएगी। और हर साल जब नीति आयोग की बैठक होती है तो राज्यों के मुद्दे को लेकर चर्चा होती है। जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों के, वो अपने अपने राज्यों के जो मुद्दे हैं उसको नीति आयोग की बैठक में रखते हैं और किस तरह से राज्य विकसित हो, जो बाधाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, बिल्कुल स्वाति, एक विशेष जो मंथन है वो किया जाता है, रणनीति बनाई जाती है। स्वाति, आप बैठक पर नजर बनाए रहिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। और चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरी खबर भी दिल्ली से। बता दें कि आज जम्मू कश्मीर दौरे पर राहुल गांधी अपने आवास से रवाना हुए हैं। पूंछ में पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे। तो देखिए, अपने आवास से वो जम्मू कश्मीर के लिए रवाना भी हो गए हैं। पूंछ में पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, हाल चाल जानेंगे। तो पुंछ में देखिए, पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे, पीड़ित परिवारों से और हालचाल जानेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां जम्मू कश्मीर दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे। और देखिए, राहुल गांधी अपने आवास से रवाना भी हो चुके हैं। पुंछ में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी।
और स्वाति हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है? राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, क्या उनका वहां पर शेड्यूल रहने वाला है? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद ही राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और पूंछ में जो है वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद जिस तरह से आपने देखा कि कई लोगों की जानें चली गई, तो जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो लोग इस आतंकी हमले में घायल हुए हैं उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जिनकी जान इस आतंकी हमले में चली गई, चूंकि 26 लोगों की जान पहलगाम आतंकी हमले में गई और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूंछ के दौरे पर है। 10:30 बजे का वक्त है जब वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, जो परिवार वाले हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। और इससे पहले भी आपने देखा था कि राहुल गांधी जो है, अगर हम बात करें तो वो खुद उत्तर प्रदेश भी पहुंचे हुए थे और इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही लगातार जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। और एक बार फिर से राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और वहां पर परिजनों से मुलाकात राहुल गांधी करेंगे। जी धन्यवाद स्वाति आपका जानकारियों के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हापुड़ से है, जहां शॉर्ट सर्किट से टावर में आग लग गई और हड़कंप मच गया। आग लगने से धू-धू का टावर जला है। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। नगर कोतवाली के मेरठ रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, आग लगने का ये पूरा मामला है और आग लगने से जो टावर है वो धू-धू कर जला है। देखिए धुएं का गुब्बार किस तरह से उठ रहा है। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। तो हापुड़ का ये पूरा मामला है और देखिए किस तरह से आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल जांच पड़ताल भी की जा रही है। आग लगने से हड़कंप का माहौल देखने को मिला। देखिए टावर किस तरह से जलकर पूरी तरह से राख हो गया। धुएं का ये गुब्बार उठ रहा है। हापुड़ का ये पूरा मामला है। और खबर बुलंदशहर से है, जहां पत्नी की बेवफाई से आहत पति ने सुसाइड किया। अवैध रिश्ते के विरोध करने पर पत्नी नहीं मानी और देखिए प्रेमी लोकेंद्र को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। पति अमित ने प्रेमी लोकेंद्र के पिता से शिकायत की। लोकेंद्र के पिता ने बेइज्जत कर बेटे का ही पक्ष लिया। बेइज्जती और पत्नी से तंग आकर अमित ने जान दे दी। भाई ने सीमा और प्रेमी और उसके पिता पर एफआईआर दर्ज करवाई है। सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव खलीलपुर राट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए आहत होकर पति ने सुसाइड कर लिया है। पत्नी की बेवफाई से आहत था ये पति, जिसके बाद इसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। तो अवैध रिश्ते के विरोध करने पर पत्नी नहीं मानी। सीमा और कौन? ज्ञानी कहना लौकिंदर ने ज्ञानी कहना बाप कैसा? हाँ कौन? टेंशन किसकी टेंशन है? किसकी टेंशन है? बहू की ही बता दे तो मन का बता क्या बात करेगा जो मानना नहीं हो भैया। क्या पकड़ करा भैया मैं कराऊं? क्यों खाई तुमने गोली? क्यों खाई? कौन ना करी बेइज्जती? भाभी को सीमा कौन ना करी बेइज्जती? सीमा और कौन? ज्ञान। और मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, पत्नी की बेवफाई से आहत होकर पति ने अपनी जान दी है, क्या ये पूरा मामला है? जी बता दें, मामला बुलंदशहर के सलेमपुर थाना क्षेत्र के खलीलपुर का है, जहाँ एक पति ने जहर खा करके अपनी आत्महत्या की है। कहीं न कहीं जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहर खाने के बाद में परिजनों ने उसकी वीडियो बनाई है और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। कहीं न कहीं पत्नी से आहत होकर के उन्होंने जहर खाया है। 2 दिन पहले की बात है कि पत्नी को किसी अन्य युवक के साथ, अपने प्रेमी के साथ देखा गया, रंगे हाथ पकड़ा गया। उसी को लेकर के आहत होकर के जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर लखनऊ से है, जहां कल सीबीआई दफ्तर में धनुष बाढ़ से एसआई पर हमले का ये पूरा मामला है। बाढ़ मारने वाला 1.5 माह पहले भी
सीबीआई दफ्तर पहुंचा था। मारपीट के मामले में पहले भी 2 बार जेल गया है दिनेश। और देखिए, शुक्रवार को बिहार के दिनेश ने एसआई वीरेंद्र को बाढ़ मारा था। सीबीआई दफ्तर में वीरेंद्र को सीने पर तीर मार घायल किया गया था। पुलिस आरोपी को थाने ले आई है और देखिए, धनुष और 6 बाढ़ भी बरामद कर लिए गए हैं। तो आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो कल सीबीआई दफ्तर में धनुषबाड़ से एसआई पर हमला हुआ था और देखिए, अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस द्वारा मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो 1.5 महीने पहले भी सीबीआई दफ्तर पहुंचा था यह आरोपी। और खबर अलीगढ़ से है, जहां बुर्का पहनकर युवक अश्लील हरकतें कर रहा था। महिला संग अश्लील हरकतें करते कैमरे में कैद हुआ है। पार्क में युवक महिला के साथ बुर्का पहनकर बैठा था। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सिविल लाइन थाना के जवाहर पार्क का ये मामला बताया जा रहा है। यहाँ पर तो देखिए, मामले का ये वीडियो सामने आया है। बुर्का पहनकर युवक अश्लील हरकतें करता था। नीचे अलाउ नहीं यहाँ पर, ठीक है, ड्रामा नोटिंग यहाँ पर। और खबर दिल्ली से है, जहां बवाना औद्योगिक क्षेत्र में तड़के सुबह भीषण आग लग गई। सुबह करीब 4:48 पर फैक्ट्री में ये आग लगी। आग बुझाने के लिए दमकल की 17 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फैक्ट्री में आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। इमारत का एक हिस्सा ढहा। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। बता दें कि J10 सेक्टर 2 DSIDC बवाना स्थित फैक्ट्री का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो भयंकर ये आग लगने का ये मामला सामने आया है। किसी के हताहत होने की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। और खबर झांसी से है, जहां पति को प्रेमिका के साथ पत्नी ने रंगे हाथ पकड़ लिया। विरोध पर पति और प्रेमिका ने पत्नी को ही पीटा है। सरेआम बाल नोच कर देखिए, पति ने बेरहमी से पिटाई की है। उसकी प्रेमिका ने भी पीड़िता को पीटा है। घायल पीड़िता नवाबाद पुलिस के पास पहुंची है। नवाबाद थाना मेडिकल क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, पति के साथ उसकी प्रेमिका ने भी पीड़िता की किस तरह से पिटाई कर दी। इसका घटना जो पूरा वीडियो है वो भी सामने आया है। तो पति को प्रेमिका के साथ पत्नी ने रंगे हाथ पकड़ा और इसके बाद देखिए, पति और प्रेमिका ने पीड़िता की ही पिटाई कर दी। कोई इधर आओ, जल्दी साहब इधर आओ तुम। हम 2 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो हमने दवाई ली थी, तो उसकी डेट निकल गई थी। तो मम्मी ने कहा जी दवाई चेंज कराओ तुम। तो हम मेडिकल गए चेंज करने। उधर शिवम मिल गए हमें। शिवम के साथ एक औरत थी जिसको शिवम रखे हैं 2 महीने से। तो हमने अपने शिवम से बोला, इधर जी औरत कौन है तेरी? शिवम कौन है? शिवम हमारे हस्बैंड है। तो शिवम ने बोला कि तू कौन है? वो वही मैसेज है। फिर वो औरत गाली गलौज करने लगी। तो हम रुक जा, हम पुलिस बुला रहा है। फिर दोनों कहने लगे पुलिस की धमकी दे रही, रुक। बोला पुलिस बोला। फिर दोनों ने मारा। शिवम ने डंडे से मार दिया, सर में सर फट गया। और किसने मारा? और वो राधा थी उसके साथ में, उसने भी मारा। और संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या ये पूरा मामला है? मयूरी जी, आपको बता दूं, पूरा मामला झांसी नवाबाद थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के बाहर का है, जहां पर पति और उसकी प्रेमिका के साथ पत्नी ने रंगरलियां मनाते हुए जो पति है उसको पकड़ लिया था। उसके बाद विरोध करने पर जो उसका पति है और उसकी प्रेमिका है, उसने जो अपनी ही पत्नी को बड़ी बेरहमी से बीच रास्ते पर मारपीट कर दी है। उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। तो वहीं उसकी जो प्रेमिका है उसने भी उसके बाल पकड़कर खींच कर उसके साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट की है। वहीं घायल अवस्था में जो पीड़िता शिवाजी नगर की मोहिनी यादव है, वह नवाबाद थाने पहुंची, जहां उसने अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। तो वहीं पति और प्रेमिका पर मुकदमा दर्ज करने की उसकी मांग है। बताया गया कि शिवाजी नगर की रहने वाली है झांसी की, और जो कल देर रात्रि में
कल मेडिकल कॉलेज से दवाई लेने के लिए गई थी, तभी उसी समय उसने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ देख लिया और ये पूरा बवाल हुआ। वहीं किसी ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर अमेरिका से है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को धमकी दी है। बता दें कि भारत या अन्य देश में आईफोन निर्माण पर चेतावनी दी गई है। मेड इन इंडिया आईफोन पर 25% टैरिफ की चेतावनी ट्रंप ने दी है। तो देखिए, टैरिफ को लेकर इससे पहले भी जो वार है वो देखने को मिला था। और देखिए, अब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से एप्पल को धमकी दी है। भारत या अन्य देश में आईफोन निर्माण पर यह चेतावनी दी गई है। मेड इन इंडिया आईफोन पर 25% टैरिफ की चेतावनी है। तो मेड इन इंडिया आईफोन पर 25% टैरिफ की चेतावनी ट्रंप ने दी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को धमकी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, भारत अन्य देश में आईफोन निर्माण पर यह धमकी है, चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। तो देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है वो सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बरेली से है, जहां निजी अस्पताल में मरीज की मौत और मरीज की मौत के बाद भारी हंगामा और मारपीट हो गया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना के बाद डॉक्टर संदीप मौके से फरार हो गया। किला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घटना के बाद डॉक्टर संदीप मौके से फरार हो गया। तो किला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो निजी अस्पताल में मरीज की मौत हुई, जिसके बाद भारी बवाल और मारपीट हुआ। और देखिए, मरीज की मौत के बाद यह हंगामा देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और जोरदार हंगामा और मारपीट किया गया। तो डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया गया और देखिए, डॉक्टर मौका पाते ही मौके से फरार हो गया। निजी अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां मरीज की मौत हो गई और जिसके बाद परिजनों ने जोरदार हंगामा काटा। जालौन जिले के अंबरगढ़ गांव में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां पर एक गांव में उस वक्त खलबली मच गई जब ग्रामीणों के घरों में लगे हैंडपंपों में शुद्ध पानी की बजाय पेट्रोलियम पदार्थ निकलने लगा। इस अप्रत्याशित घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई और स्थानीय प्रशासन इस घटना की जांच पड़ताल में जुट गया। ग्रामीणों ने बताया कि बीते कुछ दिनों से पानी में कालापन और झाग आ रहा है। आग लगाकर देखा तो वह जलने लगा। तब इस बात का संदेह हुआ। गांव के पेयजल पाइपलाइन में पेट्रोलियम पदार्थ के आने के मामले पर जिला प्रशासन अब जांच पड़ताल कर रहा है। जी सही है, मेरे नल में कच्चा तेल निकल रहा है, उसमें गंध आ रही है। न उस पीने के लायक बचा है नल, न जानवर पी रहे हैं उसमें। पूरी रात जो उसको समर चलाई हुई, पूरी रात में उसमें कच्चा तेल आ रहा है। उसमें आग लगा कर देखा, उसमें आग लग रही है, उसमें गंध आ रही है, चिकनाहट है उसमें। वो अलग पानी पे छा रहा है ऊपर। ये 2009 में लगा था, 15-16 साल हुए नल लगी हुई। अचानक कल से देने लगा अचानक। पहले तो उसको देखा, उसके बाद कुछ अधिकारियों को सूचित किया हमने। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर ललितपुर से, जो नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से दुष्कर्म का ये पूरा मामला है। अश्लील वीडियो बनाकर युवती को ब्लैकमेल किया, युवतियों को नौकरी का झांसा देकर संबंध बनाया। शिकायत पर आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज हुआ। अश्लील वीडियो बनाकर युवती को ब्लैकमेल किया। तो ये देखिए, बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जहां युवतियों को नौकरी का झांसा देकर संबंध बनाए। तो शिकायत पर आरोपी युवक पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। अब जांच पड़ताल की जा रही है। जी, उन्होंने इमरान हाशमी नाम है उसका, और उसने जॉब के सिलसिले हमारे पापा से भी बात की थी, हमसे भी बात की थी, और लैब टेक्नीशियन का मामला था, इसलिए वो हमें एक बार लखनऊ भी ले गए। उन्होंने वहाँ पे कोई नशीली वाली चीज़ देके और हमारे साथ दुष्कर्म की, और उसके बाद उन्होंने हमें वीडियो दिखाकर कई बार ब्लैकमेल भी किया ताकि हम लखनऊ जाएं। और इस सारी घटना में एक औरत भी है, अर्चना तिवारी नाम है उनका। और खबर कुशीनगर से है, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत का ये पूरा मामला है। कसिया पडरौना मुख्य मार्ग लोगों ने जाम किया। एक ही मौके पर दूसरे की देखिए इलाज के दौरान मौत हुई है।
नाराज लोगों ने गोला बाजार के पास जाम लगाया। लोगों को पुलिस और प्रशासन के लोग मनाने में जुटे। कसिया थाना क्षेत्र के गोला बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, एक ही मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे की इलाज के दौरान मौत हुई है। तो नाराज लोगों ने गोला बाजार पे जाम भी लगाया और देखिए, लोगों को पुलिस और प्रशासन मनाने में जुटे। बस 1 मिनट, आओ तो लेके आओ तो नहीं। और खबर मेरठ से है, जहां रेंज की समीक्षा बैठक में डीआईजी का सख्त आदेश सामने आया। बता दें कि 4 केस दर्ज हैं, तो बदमाश को हिस्ट्री शीट खोलिए, ये कहा गया है। ऐसे बदमाश प्रदेश माफिया लिस्ट में शामिल किए जाएं, ये निर्देश दिया गया है। बागपत के सेकड़ा और मेरठ के सरथना में पेंडिंग केस 6 महीने या अधिक से पेंडिंग केस तत्काल निस्तारित हो। कावड़ यात्रा की तैयारियों के लिए मंदिर भ्रमण शुरू हो, ये डीआईजी ने कहा। ईदगाह और पशु बैंक का भ्रमण भी सभी अधिकारी करें। डीआईजी कलंदी नैथानी ने समीक्षा बैठक की और इस बैठक में ये बड़े दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर मैनपुरी से है, जहां नगर पालिका परिषद की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आवास विकास कॉलोनी में पानी सप्लाई बंद हुआ है। गर्मी में पानी सप्लाई बंद होने से लोग परेशान हैं। 2 दिन से सप्लाई पूरी तरह से बंद हुई है। पानी की सप्लाई नियमित रूप से शुरू करने की मांग की गई है। तो देखिए, गर्मी में पानी का जो सप्लाई है वो बंद हो गया है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन से ये सप्लाई बंद है और पानी की सप्लाई नियमित रूप से शुरू करने की मांग अब लोगों की तरफ से की जा रही है। तो नगर पालिका परिषद की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। मैनपुरी से खबर बता रहे हैं, आवास विकास कॉलोनी में पानी सप्लाई बंद है। तो गर्मी में पानी सप्लाई बंद होने से लोग परेशान हैं। और खबर बरेली से है, जहां डीआईजी ने कैंट भोजीपुरा थाने का दौरा किया। अजय सानी ने निरीक्षण किया और अभिलेखों को भी चेक किया। बता दें कि बाउंड्री वॉल के सौंदर्यीकरण और वाटर कूलर का लोकार्पण किया। एसएसपी और एसपी उत्तरी, सीओ हाईवे इस दौरान मौजूद रहे। और खबर ललितपुर से है, जहां 2 शराबियों में लाठी डंडे चले हैं, एक की मौत हो गई है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। शराबी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ताल बेहट कोतवाली क्षेत्र के बमहोरी सर गांव की घटना बताई जा रही है। तो शराबी युवक को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और देखिए, उससे जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। 2 शराबियों में लाठी डंडे चले, जिसमें एक की मौत हो गई। तो ताल बेहट कोतवाली क्षेत्र के बमहोरी सर गांव की घटना बताई जा रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए भारत समाचार के साथ।